मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आपको भी 25 मई को चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, मैं पूरे देश के अंदर अब तक 12 राज्यों का दौरा किया हूं और 12 राज्यों के दौरे के बाद मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर से सारे लोग बोल रहे हैं और वह बोलना है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो यहां पर बीजू जनता दल को तो चक्कर आने लगता है। 400 पार कैसे होगा, क्योंकि वह तो यहां की 21 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे होगा मुझे बताओ, क्या ये लोग सरकार बना पाएंगे क्या सेंटर में? कभी नहीं बना सकते। तो उनको जिता के करेंगे क्या? वे नहीं कर सकते। और जनता जनार्दन से जब हम पूछते हैं कि भाई 400 पार क्यों, तो कहते हैं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंजता है, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और पूरे देश के अंदर जश्न है। आज आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद, 5 सदी के बाद प्रभु राम ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में मनाया है और होली भी वहां पर खेली है। बहनों और भाइयों, एक नया भारत अपनी विरासत और विकास की यात्रा को लेकर के चल रहा है। दूसरी ओर आपके सामने मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह बीजू जनता दल हो, ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। वहां पे भ्रष्टाचार पनपता है, गरीब के हक पर डकैती पड़ती है, वहां पे लैंड माफिया, सैंड माफिया और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका होता है। बहनों और भाइयों, किसी नौकरशाह को इतनी स्वतंत्रता और इतनी उसको अधिकार नहीं दे जा सकते, नहीं दे जाने चाहिए कि वो सत्ता का संचालन करने लग जाए। उसका काम सत्ता का संचालन करना नहीं है। सत्ता का संचालन संसदीय लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही होना चाहिए। वही सही लोकतंत्र का प्रतीक है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक और यहां की सरकार नौकरशाहों से घिर करके उड़ीसा के भावनाओं के विपरीत आचरण कर रही है। उड़िया परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह माखोल उड़ाने का काम कर रही है। उड़िया परंपरा को पूरी तरह अपमानित करने का काम कर रही है। और दूसरी ओर देश के अंदर इंडी गठबंधन है, वे सब क्या करने जा रहे हैं? उनके द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, और मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता।
आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उसका संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। बहनों और भाइयों, धार्मिक आधार पर आरक्षण यह भारत की संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और वह भी भारतीय मूल के होने चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो, ये जितने भी दल हैं, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ करके कभी स्वामी लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को संरक्षण देने का काम करते हैं, कहीं पर ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों पर घुसपैठ करना चाहते हैं। इनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे आपको भी लगेगा ये मैनिफेस्टो भारत के किसी राष्ट्रीय दल के या किसी दल के हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो। इनके द्वारा लगातार भारत की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने का प्रयास हो रहा है।